शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी शांति। ओम शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश। आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो।
Recording in progress. शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। दुनिया की प्रीत को दिल से भुला के, खुश हूँ मैं दिल सतगुरु से लगा के। लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका, लिख दिया दिल पर नाम मैंने आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। गुरु तेरा प्यार ही मेरा ईमान है, उसके सहारे चल रहे मेरे प्राण हैं। रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का, रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवाने का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। सभी अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप को देखें, मैं जगमगाता सितारा। सच्ची दिल रख, एक बाप के साथ सच्चा रहने वाला सितारा। देखिए बाबा को परम धाम में बुलाए नीचे, बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में आए और आ गए हमारे सामने। अनुभव करें बाबा सामने हैं और इसी स्थिति में हम पूरी मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी, ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं?
बाबा कह रहे मीठे बच्चे बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। हम्म, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। टिक सकती है। अपनी अवस्था, अवस्था क्या होती है? माई इनर स्टेट ऑफ माइंड ना। जी एक होती है स्थिति, एक होती है अवस्था। स्थिति क्या होती है? जो ऊपर नीचे होती रहती है। अवस्था इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हाँ, स्टेबल। अवस्था मीन्स स्टेबल, जो मैं बन गई। स्थिति थोड़ी देर के लिए बनी, फिर हटी, कुछ अच्छा सुन लिया तो स्थिति बन गई ना। तो स्थिति बनाते बनाते हमारी अवस्था बन जाती है। अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, सच्ची दिल से दो। तो खुला दिल किसको कहेंगे? खुला दिल, ब्रॉड ब्रॉड माइंडेड। हाँ जी, ब्रॉड ब्रॉड माइंड। माइंड। इसका बिना मतलब क्या कुछ है? छुपाए, बिना कुछ सब कुछ छुपाए। सच बताएं, कुछ नहीं छुपाएं। एक तो है हमने सच्ची कुछ दिल ना से रखे। बोला, मतलब सच बता दिया। और दूसरी बात, बाबा ने बोला है सच्चा सच्चा बताना, हमने फटाफट सच्चा सच्चा बता दिया। एक है अपनी सूक्ष्म डिटेल में। चेकिंग करना, हाँ, डिटेल में, डिटेल में सूक्ष्म चेकिंग करना। आज क्या बोला दीदी ने? माया किस किस रूप में आ जाती है, कैसे आ जाती है, पता भी नहीं चलता। माया को किससे कंपेयर करते हैं बाबा? चूहे से। चूहा काटता है तो क्या करता है? पहले फूक फूकता है, मारता है। उसको क्या कर, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है, फिर काटता है। तो समझ। माया भी वैसे ही है, चोरी छुपे छोटे से भी मोरी से, छोटे सी जो जगह है उससे भी निकल जाती है। अनाज का भी दिया ना उदाहरण, जैसे अनाज में भी अनाज के रंग का ही कीड़ा पड़ता है, पता भी उसी नहीं रंग का लगता। कीड़ा पड़ता है ना। उसी रंग का कीड़ा पड़ना, अर्थात मेरी जो कमजोरी है उसी से खेलने के लिए आती है। जो मेरे अंदर कमी बची है वो देखती है, तो उसके ऊपर वार करती है ना। जिस चीज में दृढ़ है उसमें वार करेगी तो वो तो सक्सेसफुल नहीं होगी, है ना, हारेगी। तो कमजोरी के ऊपर जब अटैक होता है तो कैसे? एग्जाम्पल दो। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी क्या होती है? सुनना, कानरस। उसके बारे में सुनना जो मुझे पसंद नहीं है, किसी ने उसके बारे में बोला, हमें याद है बाबा ने बोला है, किसी की बुराई नहीं सुननी। हम सुन भी रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं नहीं नहीं वो बता रहा है ना। हम कहते हैं हम थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम तो हाँ, सिर्फ सुन रहे हैं। दूसरा, उसको ऊपर ऊपर से बोल भी देते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलो, उसके अंदर गुण भी बहुत है, पर अंदर से, अंदर मेरी स्थिति क्या है? एम आई लाइकिंग इट और एम आई नॉट लाइकिंग इट ना। तो खुले दिल से मतलब अच्छे से, क्योंकि हम जब रात को सोने लगते हैं ना और बाबा को अपना हिसाब किताब देते हैं, तो क्योंकि आई होती है नींद, फटाफट दे दिया बस खत्म। मैं अपना बता रही हूँ। तो जब अलर्ट हो ना तब देना चाहिए, थोड़ा सा पहले दे दो बेटर है, या दिन में बार बार देते रहो। मुझे एक सिस्टर ने बताया, मैं तो बार बार दिन में जरा कुछ भी होता है मैं साथ साथ बोलती रहती हूँ बाबा को, तो वो साथ साथ डिलीट होता रहता है, उसको डिलीट करने की शक्ति मिलती रहती है। और जब बाप, फिर बाबा ने बोला खुली सच्ची दिल से नहीं बताएंगे तो बाप की याद टिक नहीं सकेगी। वही बात हमें बार बार आती है ना। तो दीदी ने एक बार हमको ये बताया, अपनी जीवन कहानी पूरी लिख कर बाबा को पकड़ा, राइट डाउन, कि शुरू से अब तक मुझे जो भी मेरा याद है कि मुझसे ये वाली गलती हो गई, मैंने ये वाली फुलिशनेस कर दी, मुझे उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, अब मुझे खराब लग रहा है। लिखो, पूरा लिखो। आप लिखोगे ना बहुत सी बातें याद आएंगी।
I have done this, it takes long. दीदी बाबा सोल्यूशन तभी देंगे जब हम पूरी स्थिति बताएंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने पास्ट में भी जो बात चीजें करी है ना, वही तो हमारे योग को लगने नहीं देती, विकर्म बन जाता है ना। अनजाने में किया तो उसका कम बनता है, जान के किया तो ज्यादा बनता है। तो हमारे को लिखना है, ठीक है, सब टाइम निकाल के अपने, और लिखो। नहीं अब याद आ रहा है, छोड़ दो, कुछ याद आ गया ऐड करते जाओ। पूरी जीवन कहानी लिखकर बाप को सौंपना है, ठीक है। अपने घर में जो भी आपका स्पेस बनी हुई है, सीक्रेट स्पेस सब बना लेते हैं घर में, कोई ना कोई कॉर्नर बनाता है, जो भी कुछ बनाता है उसको, उसमें कुछ वहां पे अपना लिखो और रख दो। फिर जब जाओ सेंटर पे ORC वहां पे डाल दो, लेटर टू बाबा लिखा होता है ना, वहां डाल दो। हम्म। तो बाबा ने बोला कौन सी बात हम नहीं बोल सकते वानप्रस्थ अवस्था होते भी? कि जल्दी घर चलें, हम्म। हमें घर जाना है, यहाँ तो बहुत दुख है। वानप्रस्थी किसको कहेंगे? पहले तो कहते थे जैसे सब कुछ छोड़ के वन में चले जाते थे, तो वानप्रस्थी मतलब जब हम सब चीजों का सबका त्याग कर देते हैं, और मटेरियल थिंग्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द बॉडी। त्याग कैसे करते हैं? मन और बुद्धि से, मतलब उसमें आसक्ति नहीं रखनी, उससे अटैचमेंट नहीं रखनी, ठीक है ना। हमने ये संकल्प किया कि हमने इन चीजों से मतलब जुड़ना नहीं है, इन्वॉल्व नहीं होना है। तो हम वानप्रस्थी, बाबा ने बोला छोटे बड़े सब वानप्रस्थी है। तो पहले तो चेकिंग करो कि हम किस हद तक वानप्रस्थी बने हैं। अपने आप को देखो कहाँ अटके हैं, अपनी कंफर्ट जोन से अटके होते हैं। खाने पीने से, मैं ऐसी वाली चाय पीती हूँ, वैसे वाली मिल गई तो मैं पी नहीं सकती हूँ। अपने जो रूटीन है उससे जरा सा हटे तो परेशान हो गए। मोटी चीजों से तो वैरागी सब बन गए। कि ये सब ने चेकिंग, बाबा सामने खड़े हैं ना, हमारे हमारी को मुरली रिवाइज करा रहे हैं। अब बाबा को पकड़ा दो वो चीज। दीदी कल ही मैंने ये चिल्लाई थी चाय को लेके, अच्छा। मतलब नहीं, but that was my I mean I didn't like because it was very curvy and the milk was very too much of milk. चिल्लाई मतलब I said I will not have this. तो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, क्योंकि मैं जैसे अगर दूध ज्यादा दैट इज कम पी अनदर लूं। थिंग। अच्छा ओके। पर हम मतलब अगर आपको सूट नहीं करता ठीक है, पर उसमें हम डिस्टर्ब ना हो। नहीं मैंने मतलब डिस्टर्ब नहीं हुई, हाँ, मैंने then उसे it's बोला okay, then it's हाँ कीप इट, इसको मैं नहीं पीऊंगी अभी, बाद में पीऊंगी करके छोड़ दी। हाँ, वो ठीक है। वो तो हम सबको कोई ना कोई चीज आजकल तो ऐसे होता ही है, मिल्क की वो हो जाती है, किसी को किसी चीज की एलर्जी हो जाती है, दैट इज अनदर थिंग। पर मिल गया तो उसमें हम डिस्टर्ब ना। सबने दिया बाबा को, ठीक है। अब लिख लो क्या दे दिया, राइट इट डाउन। एंड जब आए बार बार बोलना बाबा आपका, मेरा नहीं। और एक बहुत छोटी सी जैसे चीजें होती हैं, मेरे बच्चे ने आके मुझे गुड मॉर्निंग नहीं किया, परेशान है, रोज सुबह आता है,
आज क्यों नहीं आया? ऐसी वाली बातें भी, अगर वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मीन्स आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। कोई भी चीज, छोटी 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 चीजें। चलिए, और फिर हम क्या नहीं बोल सकते? हम क्यों नहीं बोल सकते कि अभी बस खत्म करो, अब हम चले सतयुग में? हम ये क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अब हम भक्ति में नहीं है, हमें ज्ञान में है। बाबा की गोद उधर नहीं मिलेगी। वो उधर नहीं मिलेगी। कैसी गोद है? शीतल। शीतल। शीतल गोद। शीतल गोद। और इस टाइम हम उच्च से उच्च बन रहे हैं ना, तो फिर ये हम्म, सारी चीज बंद हो जाएगी। हाँ। एक इसलिए तो इसलिए चढ़ती बाबा कल ने है। बोला जल्दी जल्दी नहीं करो। हाँ, अब जल्दी मत मचाओ, पेशेंस। आज तो बाबा ने कहा कि सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, वो तो होएगी, क्यों? क्यों कम हो क्योंकि जाएगी? क्योंकि बाबा क्योंकि नहीं अभी होंगे। अभी हम ईश्वरीय गोद में हैं, हाँ, तब हम देवी देवता गोद में होंगे। देवी देवता की गोद में होंगे। तो देवी देवता की गोद में होना और ईश्वर की गोद में होना तो फर्क तो है ही ना। देवी देवता कौन है? हम खुद नहीं होंगे ये देवी देवता, हम उनकी गोद में होंगे, हम खुद ही होंगे देवी देवता। खुद तो होंगे, पर देवी देवता के घर ही जन्म लेते रहेंगे ना। इस सतयुग में तो हर एवरी डे हम लोग नीचे गिरेंगे ना, डिग्री नीचे धीरे धीरे बहुत कम धीरे कहोगी, पर होगी तो कमी। शीतल होगी। गोद किसको कहेंगे? तो बाबा की परमात्मा शीतल गोद में है। परमात्मा की, पर उसका मतलब क्या है? जहाँ हमें ठंडक मिलती है, मतलब कंफर्टेबल, शांति हो जाए। कोजी। कंफर्ट मिलता है, शांति मिलती है, और प्रोटेक्शन मिलती है। चलो बताओ, बाबा की गोद से सुबह सुबह मिले ना, बाबा की गोद का एक्सपीरियंस किया, बताओ क्या एक्सपीरियंस हुआ? वो गोद जिसमें बैठते ही बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्र हो जाते। निश्चिंत हो जाते हैं। और आप सेफ्टी अपने जोन। जो पढ़ा है वो नहीं, जो आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर करो। प्यार का दीदी, बाबा के प्यार। प्यार का। थॉट्स खत्म हो जाती हैं। थॉट्स खत्म हो जाते बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। हैं, लाइट हो जाते हैं, अति इंद्रिय सुख मिलता है। अतीन्द्रिय सुख मिलता है। और सब भी बोले ना। हाँ जी सुषमा बहन। निश्चिंत। निश्चिंत। हम्म। और बाबा ने क्या बोला आज? ये सब आपको मिलता है। कोई नहीं बोल पा रहे होंगे, कहीं रास्ते में होंगे, जो भी कारण है, तो इस गोद का बाबा ने क्या बोला? तुम तो निरंतर योगी बनो, तो वो निरंतर अनुभव मुझे होता रहे। हम कहते हैं भगवान मिल जाए, साक्षात्कार हो जाए। बाबा ने बोला साक्षात्कार से ज्यादा कौन सा सुख मिल रहा है हमारे को? ये जो अति इंद्रिय सुख है, जो सब आपने बातें बताई, इसको हमें निरंतर अनुभव करना है। रास्ते में क्या आता है? अभी क्या किया? कौन सी बातें मुझे वानप्रस्थी नहीं बनने देती? वही बातें आती हैं। दे दी ना बाबा को। जितना देते जाएंगे, उतना उस गोद का अनुभव करते जाएंगे। मैं गीत लगा देती हूँ आज का। शीतलता का एक अर्थ, और जैसे विकारों के ताप से हम आ, हमें दुख मिलता है विकारों से, तो बाबा की गोद में शीतलता, दैट इज द टाइम वी नीड शीतलता। राइट। विकारों के ताप से विकार तो मुक्ति। हमें गर्मी लाते हैं ना, हाँ नेगेटिव जी, प्रभाव लाते हैं। हाँ जी। और just give me a minute.
तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आए तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। जो तुम आए तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए। मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को। कौन है जो भगवान को आज नहीं बुला रहा, है ना? नास्तिक से नास्तिक कहता है कहाँ है तुम, है ना? तो पर बाबा ने क्या बोला, अब तुम भक्त तो नहीं ठहरे। ठीक है, इवन अगर हम भक्ति कर रहे हैं अभी भी, भक्ति को भी ज्ञान से कनेक्ट करके करेंगे। बाबा ने इसका अर्थ क्या बताया, बाबा ने इसका अर्थ क्या बताया? जो दिया जलाने की बात कल कर रहे थे, हम भी कैंडल लाइटिंग करते हैं ना, सब स्टेज पर इतना बड़ा वो लगा देते हैं स्टैंड जिसमें बहुत सारे दिए होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनको बुला के वो जलाते हैं, किस लिए? और हम सब जो ऑडियंस में बैठे होते हैं, हम अपने फोन में वो लाइट चला लेते हैं, वो लाइटें ऑफ कर देते हैं। तो सारे सिर्फ क्या दिखाई देता है? जगमगाते सितारे। कि सितारे बनो। तो दिया जलाने का मतलब ही है मैं सितारा बनूं। ऐसे ही कनेक्ट करो। जब कहीं जाते हो उसको ज्ञान से कनेक्ट करते जाओ। तो वो स्थान अगर वो बिल्कुल भी ज्ञान से कनेक्टेड नहीं है, हमारे को हमारी दूसरी ओर लेकर जा रहा है, उसको ज्ञान से कनेक्ट करोगे ना तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। फिर हम उस बाबा से ज्ञान से दूर नहीं जाएंगे। मंदिर में जाते हो, बाबा ने हनुमान के लिए क्या बोला ना? हनुमान के एक और बड़ा सुंदर अर्थ है, हनुमान वो जिसमें कोई मान शान नहीं। मान का हनन करने वाला। मान का हनन करने। ऐसे अनेक और सारी बातें हैं, आपको जब देखते हो तो और भी बातें आ सकती हैं, ठीक है ना? तो इसलिए हम अब भक्ति में नहीं है, ज्ञान को यूज। ज्ञान क्या है? ज्ञान इज अपने जीवन को चलाने की कला, है ना? कहते हैं ना हम 16 कला संपूर्ण। तो कलाएं कोई हमारे को ऐसे बताई नहीं है बाबा ने, ये कला और वो कला की 16 कलाएं बता दी, नहीं। बाबा कहते हैं कि तुम जब गुणों का स्वरूप बनते हो, फिर अपने गुणों को यूज करके जब कर्म करते हो तो तुम्हारा हर कर्म चरित्र बन जाता है। मतलब वो ऐसा तुम्हारे कैरेक्टर का पार्ट बनता है जिसका लोग वर्णन करते हैं, जिसका लोग पूजन भी करते हैं, गायन भी करते हैं। वो है कला, जीवन जीने की कला। उसको कहते हैं ज्ञान। मतलब ज्ञान गुणों को यूज करके अपने जीवन को चलाना, वो है कला। तब हम कहेंगे हम ज्ञान को यूज कर रहे हैं। दीदी, जो लोग अभी भी मतलब मंदिर जाते हैं तो वो इसी चीज को देखें मूर्ति में कि मूर्ति हमें क्या बता रही है, वो ज्ञान हमको देना। आफ्टर ऑल वो भी देवता है, हमें वैसा बनना है। बिल्कुल, हमको ऐसा बनना है और हम ऐसा बन रहे हैं।
हाँ दीदी। ठीक है दीदी, कल मेरे घर में मंदिर है, तो पंडित जी आते हैं सुबह शाम दीप जलाने के लिए। तो मैं कल गई हूँ मंदिर में, तो मैं मतलब आरती के लिए मुझे थाली दे देते हैं पंडित जी। तो मैं बोलती हूँ, कल बोला मैंने कि देवता जी की, देवता समझ के उनका पूजा कर रही थी मैं भगवान नहीं देवता बोल रही थी। तो उससे मुझे ऐसे ही चेंज आ जाता है। हाँ, ऐसे ही हम में चेंजेस आ जाते हैं और पता भी नहीं चलता हम कब बिल्कुल बन जाते हैं। मैं आपको आज एक एक्सर्प्ट सुनाना चाहती हूँ जो हमारे से क्वेश्चन पूछा था क्लास में। मुझे ये बहुत ही सुंदर बात लगी जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप में से आरती बहन, अगर आप क्लास में थे उस दिन तो आप जवाब नहीं देना। आप में से कौन कौन समझते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? समझते हैं ये तो। यस जी मैं भी समझते हैं। यस जी समझते हैं। दीदी हम सब समझते हैं। अच्छा, कौन कौन ये नहीं समझते? सब समझते हैं। सब समझते हैं। अब बाबा के महावाक्य सुनो और समझो। कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है ना कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय होती है। संशय लाने से शक्ति कम होती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तभी सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किसी भी प्रकार माया शेर रूप में आए, डरना नहीं। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कि कल पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। तो कोशिश का अर्थ हम समझें। हम क्या कर लेते हैं, कई बार हम किसी भी बात में कहते हैं कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश शब्द कह के अपने को लीवे नहीं देना है। कोशिश तो करेंगे मतलब पुरुषार्थ करेंगे, एफर्ट करेंगे। एम क्या है? बना पड़ा है। निश्चय है कि मैं ही हूं वो जिसने बनना है और कोई नहीं है, मैं हूं। ठीक है, आप मतलब इसको रॉन्ग तरीके से नहीं लेंगे कि हम कोशिश ना करें। नहीं, कोशिश करनी है, मतलब सिर्फ कोशिश में ही ना रह जाए। कोशिश निश्चय के साथ करनी है। हाँ, हाँ, मतलब हमने एफर्ट डालना है ये सोचकर कि मेरी विजय है। एम रखना है अपना कोशिश के साथ। बिल्कुल पक्का लक्ष्य, जो आज दीदी ने भी कहा, जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक नहीं बनेंगे। कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा कम भी हो गया अमृत वेला, इट डजंट मैटर। हमने डजंट मैटर वर्ड को यूज नहीं करना। देखना कहाँ कमी और उसको पूरा करें इमीडिएटली। बैठो बाबा के साथ, बोलो, बताओ क्या करूं, नहीं हुआ, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। हम छोड़ देते हैं, कोशिश तो कर ही रहे हैं, कई लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, उनसे तो मैं बेटर हूं। ये यहाँ पे हम रॉन्ग हो जाते हैं। आज जो दीदी ने बोला लक्ष्य, लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बनने चले हैं तो देखिए हमारा मार्जिन कितना है। मार्जिन को हमने कम करते करते वो स्वरूप बनना है। एक छोटी गोली एक और है ना। और बताइए, और क्या कहा बाबा ने?
दीदी लोग ना एक्सक्यूज देते हैं कि हम कोई देवी देवता थोड़ी ना, हम तो मनुष्य हैं। दिस इज रॉन्ग। मनुष्य बन गए देवी देवता से, अब वापस बनना है, भूल गए थे। मैं फॉर एग्जाम्पल जब मुरली सुननी शुरू करी, शुरू शुरू में इतनी देर से हिंदी नहीं पढ़ी, कैसे करेंगे, पढ़ते पढ़ते आ गया ना, है ना, पढ़ते पढ़ते हिंदी के सारे शब्द सबको आ गए ना, जो जो कर रहे हैं। इतनी हमारे इतनी जी दीदी, राइटिंग भी आ गई। हाँ जी, राइटिंग भी आ गई। राइटिंग भी आ गई, सिंधी शब्द भी आ गए। यस, क्यों करा, हो गया। कुछ कुछ आ गई, रुस्तम और हाँ दीदी, देही अभिमानी और देह अभिमानी में क्या फर्क है? देही हम आत्मा को कहते हैं। ओके। तो देह हम शरीर को कहते हैं। तो देह अभिमानी मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, देही अभिमानी मतलब सोल कॉन्शियस होकर जब हम रहते हैं उसको देही अभिमानी बोलते हैं। ठीक। दीदी आज मुरली में हर हर महादेव बोला है, इसका मतलब महादेव मतलब हम किसको, शंकर को कह रहे हैं। इसमें तो भक्ति में तो शंकर को बोलते हैं, बट हम शिव को मान के कर रहे हैं ना, तो फिर हम बिल्कुल, वही तो देवों का देव महादेव है, उसी शंकर की भी रचना वही करता है जी, है ना। और हर हर का मतलब क्या बताया, मतलब हरने वाला। दुख हरने वाला। हम ऐसे बोलते हैं हरि भजन करो, हरि मतलब जो दुख हरे। और बताइए, और क्या बोला, बोला ना माया का बड़ा भारी तूफान सूक्ष्म में आता है। तो सूक्ष्म तूफान कैसे आते हैं, यही करें मनन चिंतन, लिखो कौन से सूक्ष्म तूफान मुझे आ जाते हैं। हो सकता है अब नहीं आते, पहले आते थे, पर जब सब पढ़ते हैं तो सबको उससे प्रेरणा भी मिलती है। नहीं दीदी, अभी भी बहुत आ रहे हैं। आते दीदी अभी भी आते हैं, नहीं तो फिर नंबरवार क्यों बने हुए हैं, इसलिए तो। नंबरवार तो बने हैं, मैं तो नंबर 1 के बिल्कुल बगल में रहने वाली हूँ ना जी। कोशिश नहीं हम करके छोड़ेंगे, क्लोज से क्लोज सिचुएशंस में आते हैं। बिल्कुल आने दो, आने दो, सुदर्शन आएंगे आते रहो। तभी तभी बनेंगे ना। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ जोक, आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, बट जब हमारे साथ कराने वाला करा रहा है तो फिर डर किस बात का है। और बताओ ना क्या बोला बाबा ने। आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, मनुष्य को नहीं। बुद्धि अंधी है, आत्मा जो बुद्धि है वह भूल गई है। आत्मा है वह भूल गई। जिसने भी आज मुरली का पॉइंट सुना, मैंने यही पॉइंट को लिया था कि बुद्धि अंधी है। अंधा मतलब क्या, जो अंधा होता है, ये तो स्थूल आंखों की तो बात नहीं हो रही, पर जो हम वैसे बोलते हैं फिजिकल रूप से किसी को अंधा मीन्स व्हाट, को दिखता नहीं, मतलब सही निर्णय नहीं ले पा रही। क्यों नहीं ले पा रही, देखते हुए भी नहीं देखना, क्यों नहीं ले पा रही सही निर्णय, बाबा साहब ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं, अंधेरे में है, अंधेरे में, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। जो हम एग्जाम्पल देते हैं ना, सामने पर्दा हो खिड़की के सामने तो दिखाई देगा बाहर क्या है, उस पर्दे को हटाना है। किस चीज का पर्दा है, अज्ञान का। हाँ जी, अज्ञान का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, देह अभिमान का पर्दा है। हम जब क्लियरली नहीं किसी चीज को डिसाइड कर पाते और कंफ्यूज होते हैं, उसमें देह अभिमान बीच में घुसा होता है। जैसे ही आत्म अभिमानी बनते हैं तो क्लैरिटी आ जाती है। आप सब ने अभी आज अपना एक्सपीरियंस सुनाया, अमृत वेले बाबा के प्रेम को अनुभव करते हो, क्या आपका अनुभव है, उस टाइम पे क्लियर बुद्धियां है। दीदी बुद्धि में जब ज्ञान नहीं होता तो सामने हीरा भी पत्थर लगता है, पहचान ही नहीं होती हीरे की, पहचान नहीं होती। तो बुद्धिहीन अंधी, बुद्धि होती है
पर बुद्धि बुद्धि कैसी बन जाती है? डिस्टर्ब्ड, गंध जिस पे चढ़ा हुआ है, कंफ्यूज्ड। बिल्कुल। फिर बाबा ने बोला स्कॉलरशिप लो। स्कॉलरशिप लेने का क्या तरीका है? 3 बातें आज बोली है मुरली में, हम और भी ले सकते हैं। स्कॉलरशिप स्थूल रूप से क्या होता है? दीदी मन लगाकर पढ़ाई करना। हाँ, पर स्कॉलरशिप मिलता है तो क्या मिलता है? Scholarship is the money that you get for the reduction in फ्री fees. एजुकेशन आपको आगे मिलेगी, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो बाबा के स्कूल में, पाठशाला में, यूनिवर्सिटी में जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं, है ना, तो हमें भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो उसके लिए क्या करना है? स्कॉलरशिप कब मिलती है? जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा परफॉर्म कब करते हैं? जब हम अच्छे से पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ते हैं। तो पढ़ाई पर ध्यान देना। और पढ़ाई में क्या बोला बाबा ने? 4 सब्जेक्ट है ना। एक है पढ़ाई, दूसरा क्या है? योग, धारणा, सेवा। धारणा। दूसरा सब्जेक्ट है योग, मतलब याद। तो उसके लिए बाबा ने बोला तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। दौड़ मतलब कहाँ जाना है? परम धाम गए, बाबा को टच किया, वापस। ये दौड़ लगाते रहने, तो अलर्ट रहेंगे। कराते ना स्कूल में भी पीटी, फिजिकल एक्सरसाइज, वो सब कराते हैं, इसीलिए कराते हैं ना। तो हमने बुद्धि की दौड़ लगानी है। और तीसरा क्या है? धारणा। धारणा कैसे होती है? स्वरूपन। कि हाँ जी, जो सुना वही किया। कब किया? उसी समय किया। हमने वेट नहीं करी कि आज मैंने ठान ली तो मैं करके छोड़ूंगी। कर्म में लाना दीदी। एक बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार नहीं आया, आएगा। करो और ना हो, ये तो हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं बैठा हूं ना। तो कर्म में करते याद में रहना, वो कब होगा? जब हम धारणा स्वरूप बनेंगे। कर्म करते हुए बार बार बाबा को बोलो नहीं हो रहा ना मेरे से, है ना। कर्म करते हुए कर्म योगी बनना, याद में रहना, है ना। और सेवा, तो सेवा कैसे होगी? आज दीदी ने बताया क्या है सेवा करना। खुद धारण करके फिर औरों को और धारण करके औरों को, और अपनी स्थिति से, भावना देना दीदी सबको। और अपनी स्थिति से जितना हम बनेंगे उतना दूसरे को बना पाएंगे। ये बाबा ने हमारे को बताया। जो बोल नहीं रहे हैं वो अपने को म्यूट कर लें। मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि शायद किसी ने बोलना हो, क्योंकि थोड़ी आवाज आ रही है ना। अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप म्यूट कीजिए, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सेवा कैसे होगी, है ना। मतलब मेरी स्थिति से, और स्थिति कैसे बनेगी? योग से, याद से। बाकी चीजें करेंगे तो स्थिति बन जाएगी ना। पढ़ाई भी करेंगे, योग भी करेंगे, है ना, धारणा स्वरूप भी बनेंगे, तो ऑटोमेटिक सेवा होगी। फिर तो हो नहीं सकता कि कोई पूछे ना कि अच्छा जी आपने क्या किया जो आप ऐसे बने। ठीक है ना। ये है स्कॉलरशिप लेने का तरीका। और लेना कितना क्या है? वेरी इजी। तो आप सब में से कौन कौन ट्रैफिक कंट्रोल को करने का एफर्ट कर रहे हैं? दीदी मैं करती हूँ। वेरी गुड। यस। तो कौन नहीं कर रहे? जो नहीं कर रहे वो जरूर करें। दीदी मैं नहीं कर पा रही हूँ, अब कर रही हूँ। अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे विनय बहन? कोई वजह है क्या? ऑफिस में होते हैं ना? दीदी पता ही नहीं चल रहा। हाँ जी, ऑफिस में भी और खुद का, जैसे अभी भी मुरली सुन रही हूँ कुछ, तो दिमाग ना टिक नहीं रहा एक जगह, हो रहा है अभी भी। तो आप मतलब कुछ ट्रैफिक दिनों कंट्रोल, से तो ट्रैफिक कंट्रोल पहले करती थी, बीच में छूट गया था। तो
जैसे दिमाग पे चढ़ ही नहीं रहा कि हाँ मुझे करना है, जैसे आज करूंगी कल करूंगी, वो अलबेलापन सा आया हुआ था। यही आप जहाँ से। आप आज ही अलार्म लगाओ, जी दीदी। ट्रैफिक कंट्रोल ऐप लगाओ जो आपको कन्वीनियंट लगे, और अपने आप को आज बोल दो मेरे को आज करके छोड़ना है। जी दीदी। टुडे इज द लास्ट डे, कल विनाश होना है, ये सोच लो, अपने आप होएगा, है ना? क्योंकि विनाश में क्या काम आएगा? विनाश में क्या काम आएगा? तो वो काल का जब हमने किया होगा तभी याद आएंगे बाबा। बिल्कुल, अपनी स्थिति नहीं बनी होगी, हम सब बोलते रहोगे मैं आत्मा फील ही नहीं होगी, फिर बनेंगे नहीं। तो प्रैक्टिस करनी होती है ना। अभी ऑफिस की हलचल है, फिर तो और 10 तरीके की हलचल आ जाएंगी, फिर कैसे करेंगे हम, राइट? ये दीदी, हाँ जी। जी दीदी ये ट्रैफिक कंट्रोल तो यही है ना, अपने आप को रोज देखना कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, भगवान को याद हाँ, कर रहे हो आप या कुछ भी गुस्सा ले सकते हो रीटा तो बहन, आप उस कुछ भी ले लो। तो आप पर आप उसके लिए ऐप और उसके लिए अलार्म, ये क्या मेरे को समझ नहीं आया। ये तो हमें हर समय करते रहना है। नहीं, वो तो बात ठीक है, पर हर समय नहीं कर पाते हैं ना, इसलिए हम हर घंटे में एक बारी हमारा अलार्म बजता है, वो ऐप में भी बज जाता है म्यूजिक, तो हमें याद आ जाता है कि करना है। हम निरंतर कर पाए अगर, फिर तो बात ही क्या है, पर निरंतर नहीं होता ना, हम भूल जाते हैं, तो वो रिमाइंडर रहता है। दीदी दीदी भूलती नहीं है, मतलब कर्म योगी हैं, तो कर्म कर रहे होते हैं तो एक बार याद करके फिर कर्म में लग जाते हैं, बट बाबा की याद से ही कर्म शुरू करते हैं, पर बीच में भूल जाते हैं। उसका उसका प्रमाण क्या है कि बाबा को भूले? हलचल में आए मतलब भूले ना बाबा को। जी दीदी, आज मुरली में बहुत अच्छा कहा है कि ज्ञान सूर्य को अगर सामने खड़े हो गए तो भाग्य की परछाइयां आपके साथ साथ चलेगी। बिल्कुल। ज्ञान सूर्य, ज्ञान क्या है? ज्ञान सूर्य कौन? मेरा मतलब सुप्रीम मोस्ट बाबा। उसके सम्मुख रहो। उसके सम्मुख रहने का मतलब क्या है? जैसे मैं एक और ऐड करने लगी थी कि ट्रैफिक कंट्रोल में आपसे कुछ भी नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक काम करो, मुरली की कोई एक लाइन पढ़ लो, बस आपको वो भी अच्छा लगेगा। मतलब आप अपने पास पीछे के घंटे को देख सकते हो, आप आत्मिक स्थिति में बैठ सकते हो, पर आपसे कुछ नहीं हो रहा ना, नहीं करा जा रहा, आप मुरली की एक लाइन पढ़ लो, ठीक है विनय बहन? जी वो दीदी, तो वो तो मैं करती हूँ। जैसे ऑफिस में भी मेरे 4-5 घंटे फ्री रहती हूँ तकरीबन, तो चार हाँ, पांच घंटे इन्हीं उसमें निकलते, कभी कुछ सुन लिया, मुरली पढ़ ली, या अव्यक्त जो वाणी होती है वो पढ़ ली। बट ये होता है ना, ऑफिस में वो माहौल नहीं होता, तो वो फिर चक्कर सा, मतलब डिस्टर्ब करने के लिए, जैसे कहते हैं ना विघ्न आ रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं ये कैसे शांत बैठी हुई है, तो वो चीज आ जाती है, तो फिर बीच में मैं उसको हटा के थोड़ा मैं सुकून फील करती हूँ कि ठीक है, हटा देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। वो जब आता है ना, आप ये सोचो ये कार्मिक अकाउंट ये वाला था, ये भी सेटल हो गया, मैं तो हल्की हो गई। जब विघ्न आए बोलो मैं हल्की हो रही हूँ, वो सच में हल्का फील होएगा। जब भी कुछ भी आए, बड़ी मुश्किल जी आए, तो दीदी। बोलो और बड़ा विघ्न टल गया। देखो दीदी अपने फिर आप को लगता है हमें तो बस युक्ति बहुत हो देखनी है। गया। हैं जी? दीदी लगता है ये बार बार ये चीज होती है, तो ऐसा लगता है कि बाबा बस बहुत हो गया, आगे आपको कुछ नहीं देना मत दो, पर ये सारी सिचुएशन नहीं मत नहीं, ऐसे लेके नहीं आओ बस। बोलना। बोलना बाबा मुझे सब कुछ चाहिए, है ना? तो आपने क्या बोलना है कि बड़ा विघ्न टल गया, ये बोलेंगे, ठीक है? तो ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहना। ज्ञान सूर्य कौन? शिव बाबा। और ज्ञान क्या है? लाइट, समझ। समझ, लाइट। लाइट से क्या होता है? सही दिखता है ना? और योग क्या है? माइट। तो मैं लाइट भी हूं, मतलब ज्ञान का स्वरूप हूं, मैं माइट भी हूं, मतलब योगी भी हूं, तो फिर, और उस ज्ञान सूर्य के सामने बैठे लाइट माइट बन गए, तो फिर भाग्य तो बन गया ना। भाग्य क्या है हमारा? जब ज्ञान में चलते हैं तो मेरा भाग्य क्या है?
दीदी अहो भाग्य। अहो भाग्य, पर कौन सा भाग्य? दीदी बाबा मिले हैं इसमें तो। दीदी आज ये भी बोला है ना बाबा ने कि संगम युग जो है जिसमें मैं आता हूँ, तुम ईश्वर के पुत्र बनते हो, और स्वर्ग में तुम विष्णु देवताओं के बच्चे बनते हो। तो कौन सा अच्छा है? ईश्वर के बच्चे बनना ज्यादा अच्छा है। तो जिस टाइम जो बेस्ट अवेलेबल है मुझे वो मिलता है, ये मेरा भाग्य है। संगम युग पे मुझे शिव बाबा मिलता है ना। सतयुग में मुझे राजाई मिलती है, त्रेता युग में भी मुझे राजाई मिलती है, द्वापर युग में भी मैं बहुत अच्छी चलती हूँ। मैं अव्यभिचारी भक्ति करती हूँ, बेस्ट वाली भक्ति करती हूँ। मैं तो बेस्ट ही रहती हूँ, वहां पे मेरी पूजा भी होती है। ये मेरा भाग्य बन रहा है। तो उसके लिए अगर अभी हमें कुछ कष्ट सहना पड़ जाए, उसको भी बोलो अहो भाग्य। बोला ना आपने मंजू बहन, वो भी भाग्य। अगर कष्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब कष्ट को सहने के लिए आप रेडी नहीं है। जी हाँ, दिस इज अदर वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। बट दैट इज ट्रू ऑल्सो। या है ना, कष्ट आएंगे, माया आएगी, तभी तो स्कॉलरशिप मिलेगा ना। स्कॉलरशिप किसको मिलता है? जो एग्जाम को पास करता है। एग्जाम ही नहीं लेंगे तो फिर क्या मिलेगा? एग्जाम तो लेना पड़ेगा ना। बिना एग्जाम के हम शांत हैं, शांति की जगह है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर दैट्स नॉट अ बिग डील। यस। दीदी एक बात कहनी थी कि हमारा ये जो शिव शक्ति जो है इसमें राजधानी में डिसअपियरिंग मैसेजेस लगे हैं, तो जो इतने इंपॉर्टेंट सामान होते हैं वो फिर हमारे मिस हो जाते हैं। मतलब अच्छा, ये डिसअपियरिंग मैसेजेस किसने लगाए हैं? आई विल रिमूव दैट। दीदी आजकल नहीं हो गई ना दीदी, व्हाट्सएप की आ गई, जो ओल्ड मैसेजेस अपने आप डिसअपियर हो जाता आफ्टर सम टाइम। ये मतलब व्हाट्सएप का ऑटोमेटिक? व्हाट्सएप के, हाँ हाँ। अच्छा, नहीं ऐसा You can ऐसा set नहीं है। it. You can set it at 3 months, 1 month, or You none can at set all. the time. So you दूसरी बात, can. No, you आप can take the सबको, backup. You can take the backup. हाँ, आप अपने फोन दूसरा, एक मिनट, आप एक काम करा करो, जो आपको मैसेज अच्छा लगा ना उसको स्टार कर दो, फिर वो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये तो करो ही। बाकी मैं डिसअपियरिंग मैसेजेस मैं अपनी तरफ से और वो अगर स्टार मैसेजेस ऑन है तो वो डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन है तो वो भी गायब हो जाएगा। हाँ वो भी नहीं डिलीट हो होता, जाता है। स्टार और नो स्टार डजंट मैटर। नहीं वो हो जाता है, वो तो मेरे ख्याल रहता है। पर आपको मैं एक और बताती हूँ जो मैं मेथड यूज करती हूँ। एक मेरा ग्रुप है जिसमें सिर्फ मैं हूँ, अपने साथ मैंने किसी और को रख लिया, उसको फिर आउट कर दिया, तो Yeah, we उसमें discussed this earlier. फिर है सारे ना, ऐसे उसमें मैसेजेस सिर्फ मैं हूँ, जो डालते आपको हैं। अच्छा लगता है उसमें डाल दो। जी दीदी वो मैं भी करती हूँ, एक अपना ग्रुप बना, अपना लोन ग्रुप बना के शेयर हाँ, करती हूँ। वो होता है कि वो भी बहुत सारे मतलब और होते इतना, जाते हाँ, फिर आफ्टर सम टाइम उनको भी डिलीट कर दिया करो। उस टाइम दीदी पे बड़ा जैसे पावरफुल लगता है, उसके बाद लगता है ये तो छोड़ सकते हैं। हाँ जी, आरती आई भाई। थिंक जो ऐसे व्हाट्सएप में भी ये फीचर है, अब आप अपने आप को भी मैसेजेस भेज सकते हो। यू अच्छा, डोंट इवन हैव टू क्रिएट अ ग्रुप। और एक अब हो और, गया होगा। हाँ जी, एक और चीज है, आप मैसेज को कॉपी करके ना डॉक्स में सेव करते जाइए, तो वो हमेशा रहते हैं उसमें, फिर वो नहीं डिलीट हो सकते। पर उसके लिए ये रोज की एफर्ट है, जो हाँ आया जी मैसेज मैं कौन सा सेव करूं, हम भूल जी जाते हैं ना, बस। जी। बट आई थिंक हाँ, नोट्स में भी कर स्वमान के सकते लिए हो। द इजीएस्ट वे इज टू राइट देम डाउन। वो जैसे ही तो जो स्वमान है पर उनको लिख हमेशा लो। इतना सबके पास जी समय नहीं पाता। जी चलिए वरदान लेते हैं। वरदान क्या है? निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले, शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। बाबा ने आज बोला ना, अपने याद का रजिस्टर ठीक रखना है ना। रजिस्टर में हमारे नंबर लगते थे, अटेंडेंस लगती थी, गोल्ड स्टार ब्लैक स्टार मिलते थे। तो निरंतर योगी और पवित्र बन, विकारों को, अगर विकार है तो योग तो लगेगा नहीं, है ना। विकारों को ही विदाई देनी है। जैसे आज क्या पूरी मुरली में हमारा जो डिस्कशन रहा, क्या रहा? अपनी कमजोरी देखेंगे, अपने अंदर जो कमजोरी आ गई है उसको बाबा को आज बार बार देते जाओ। जैसे हमने
क्या किया था, लिखा था उसको। नहीं लिखा तो जिसने नहीं लिखा उसको याद होगा, उसको आप करो, ठीक है। और आज सारा दिन यही करना है, ये मेरा नहीं है। और अगर उसकी याद नहीं आती कमजोरी की, आपको लगता है कमजोरी तो मैं दे चुकी हूँ, मेरे अंदर नहीं है, तो बस फिर मैं आत्मा दौड़ी लगाई ऊपर, दौड़ी लगानी, ठीक है। और आपको क्या दिया था मैंने, होमवर्क, अभी होमवर्क दिया था ना? दी अभी तो नहीं दिया कोई होमवर्क। सूक्ष्म तूफान कैसे आते हैं? हाँ, सूक्ष्म तूफान, ठीक है। सूक्ष्म तूफान कौन से आ रहे हैं, वो अपनी ही चेकिंग करके हम लिखें, ठीक है। अच्छा, ये लिखने के लिए सब कंफर्टेबल है? अच्छा, ऐसे करना, ये अपने लिए पर्सनल लिख लेना, यू मे नॉट वांट टू शेयर। आप ये लिखो, जो भेजोगे आप ग्रुप में वो ये भेजना, स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए। स्कॉलरशिप अर्थात, फिर लिखो 1 2 3 4 साइड पे नंबर्स हो, और आगे लिखो, उससे नीटली लिखो। क्या स्कॉलरशिप लेने के लिए? क्या क्या करना है, व्हाट शुड आई डू टू बी एबल टू विन द स्कॉलरशिप। ज्ञान के हिसाब से हम अपनी चेकिंग करेंगे। आप स्थूल वाले स्कॉलरशिप की बात करके फिर उसको अपने से रिलेट करो, ठीक है। तो जब हम विकारों से विदाई ले लेते हैं, विकारों से विदाई लेने का मूर्तियों में दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं, बाबा ने आज भी बोला शेर की सवारी, मतलब शेर जैसे विकारों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो क्या, विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति। बाबा ने कल हमको क्या वरदान दिया था, तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो जब मैं शक्ति का स्वरूप हूं, तो विकारों से विदाई लेने के केपेबल हूं। और जब मैं विकारों पर विजय प्राप्त करती हूँ, तो वही शेर की सवारी पर दुर्गा को जो दिखाया 8 भुजाओं के साथ, सारे अलंकार जो हैं उसके क्या है, विकारों को नष्ट करने के लिए। तो फिर मैं पूज्य स्वरूप बनती हूँ। पूज्य स्वरूप का अर्थ क्या है, कुछ भी हो, विकारों पर विजय। वि, विकारों पर विजय, शक्ति स्वरूप। कुछ भी हो रहा हो, मेरी स्थिति डगमग नहीं होती। वही है ना, पूजा जिसकी होती है वो डगमग थोड़ी होती है मूर्ति। चलिए, योग करें। और कोई पॉइंट किसी ने लेना है? सब कंफर्टेबल होकर बैठे, शरीर स्थिर, पीठ को सीधा कर लेंगे। और सारा अटेंशन स्वयं पर देंगे। मैं सितारा जगमगा रहा हूं। माथे के बीच सारा फोकस सिर्फ अपने आप को देखें। मैं आत्मा खुली व सच्ची दिल से अपनी अवस्था का समाचार अपने पिता को देने वाली
निरंतर याद में रहने वाली आत्मा हूं। इसके अर्थ में टिक जाए। सामने अपना स्वरूप देखें, फरिश्ता स्वरूप। लाइट की ड्रेस में मैं प्रवेश करती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। और जो सच्चे दिल से हमने बाबा को दिया था, फील करें आपने बाबा को पकड़ाया। अब वो कमजोरी, विघन बाबा का। मैं फ्री हूं, निमित्त हूं। बाबा से दृष्टि लेंगे। दृष्टि के सुख का अनुभव करेंगे। बाबा की लाइट मुझे पूरी तरह घेर रही है और यही बाबा की शीतल गोद का अनुभव करा रही है। परमात्मा का लाडला बच्चा स्वयं को अनुभव करें। अब बाबा ने इशारा दिया परम धाम जाने का, और अपनी लाइट की उंगली से मेरे माथे पर तिलक लगा। मैं बिंदु बनकर बिंदुओं के देश पहुंच गई। परम धाम मेरा घर, अपने प्यारे पिता के पास। बाबा को टच करते ही उनके साथ का सुख अनुभव कर रहे हैं। शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। और अब यहां से वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं सितारा जगमगा रहा हूं।
परमात्म शक्तियों से संपन्न पवित्र आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, पूज्य स्वरूप हूँ। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सबको ओम ओम शांति शांति। एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Recording